गाइस, अगर आपने फेसबुक एड्स रन करा है या फिर रन करने वाले हैं तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसे बेस्ट फेसबुक एड्स फॉर्मूलाज क्या क्या हैं। आपको यहाँ पर 5 पॉइंटर्स के थ्रू मैं बताऊंगा जिससे आपका एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा। अगर आपने इन पांचों पॉइंट्स पे एग्जीक्यूशन कर लिया तो 110% आपका एडवर्टीजमेंट अच्छा परफॉर्म करेगा। तो चलिए चलते हैं हम डायरेक्टली स्क्रीन पर। लेट्स सी। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हिमांशु तिवारी। वेलकम टू डब्ल्यू स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैंने आपसे बोला कि यहाँ पर हम 5 बेस्ट फॉर्मूलाज देखेंगे फेसबुक एड्स के, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये 5 बेस्ट फॉर्मूलाज। सबसे पहले डिफाइन अ हाई कन्वर्टिंग ऑफर। द सेकंड वन इज यूज ऑप्टिमाइज्ड एड क्रिएटिव। सेकंड, टारगेट ऑडियंस सेगमेंटेशन। देन फोर्थ वन इज हाई कन्वर्टिंग एड कॉपीज। देन लास्ट में जो फाइनल टेक है यहाँ पर मैं आपको एट द एंड बताऊंगा इन टर्म्स ऑफ कंक्लूजन। सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं हम डिफाइन हाई कन्वर्टिंग ऑफर क्या होता है, इसमें क्या पॉइंटर्स हैं, राइट। सबसे पहले गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइक जब भी हम फेसबुक एड्स कैंपेन लाइव करते हैं, है ना, तो उसके पहले हमको कई सारे पॉइंटर्स यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि जो भी हम ऑडियंस को ऑफर देने वाले हैं वो सही तरीके से एग्जीक्यूट हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइक वही पॉइंटर यहाँ पर लिखा हुआ है, बिफोर लॉन्चिंग एन एनी फेसबुक एड कैंपेन you need a compile offer that resonates with your target audience. Then जो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, लाइक हाई कन्वर्टिंग ऑफर्स के वो कौन कौन से हैं, क्या है, देखिए। सबसे पहला, क्लियर वैल्यू प्रपोजिशन, मतलब आपका मेन यूएसपी क्या है, ठीक है। आपका मेन यूएसपी क्या है, ठीक है, उस प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है जिससे यूजर को वो बाय करना चाहिए, वो उस एड में दिखना चाहिए, ठीक है। जब तक आपका यूएसपी हाईलाइट नहीं होगा तब तक यूजर इंगेज नहीं होगा, ठीक है। वही पॉइंटर यहाँ पर है, व्हाई शुड यूज केयर एंड व्हाट प्रॉब्लम डज इट सॉल्व, ठीक है। लाइक यूजर को वो क्यों यूज करना चाहिए, सेकंड वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, मतलब आपका मेन यूएसपी। सेकंड पॉइंट इज अर्जेंसी, ठीक है। यहाँ पर आपको अर्जेंसी क्रिएट करना है कि ये आपको 2 दिन के अंदर लेना है, लास्ट 5 स्टॉक्स लेफ्ट, ठीक है। उसकी अर्जेंसी आपको क्रिएट करनी है, बतानी है ऑडियंस को, ठीक है। जैसे यूज लिमिटेड टाइम डिस्काउंट्स और एक्सक्लूसिव डील्स, है ना। जब आप इस तरीके से अर्जेंसी क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो यूजर को क्लिक होता है कि यार नहीं, ये नहीं लेंगे तो स्टॉक खत्म हो जाएगा, इस टाइप से। देन थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका सीटीए बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रांग कॉल टू एक्शन। जैसे हम लोग यहाँ पर लगाते हैं शॉप नाउ, राइट, हमारा रहता है गेट नाउ या गेट ऑफर आप कह सकते हो, ठीक है, बाय नाउ, ऑर्डर नाउ, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर एडवर्टीजमेंट का पर्पस है उसके हिसाब से यहाँ पर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग सीटीए होना जरूरी है, राइट। देन लास्ट वन इज सोशल प्रूफ, ठीक है। सोशल प्रूफ इट्स ऑल अबाउट द टेस्टिमोनीज, रिव्यूज, रेटिंग, कि आपके ओवरऑल इस प्रोडक्ट पे 4.3 रेटिंग है, 4.2 रेटिंग है, 10,000 लोगों ने रिव्यूज दिए हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर आपका सोशल प्रूफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब लेट्स से इसी को थोड़ा सा एग्जांपल के आपको इसमें समझाता हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ सेइंग बाय अवर प्रोटीन पाउडर, ठीक है, आप यहाँ पर ये चीज नहीं बोलो कि अपना प्रोटीन पाउडर आप ले लो, हमारा प्रोटीन पाउडर आप ले लो, बाय अवर प्रोटीन पाउडर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसको आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लेट्स सी, get 20% off our organic protein powder trusted by 10,000 plus fitness enthusiasts, ऑफर एंड सून। इस टाइप से जब तक आप हाईलाइट नहीं करेंगे तब तक यूजर इंगेज नहीं होगा। जनरली क्या होता है, हम बोलते हैं कि ये चीज परचेज कर लो, ये चीज ले लो, ये ऑफर है, नहीं, ठीक है। ऑफर के साथ साथ, ठीक है, आपका कॉल टू एक्शन, ठीक है, आपको एक अर्जेंसी क्रिएट करनी। जब सारी चीजें एक साथ में क्रिएट होंगी तो यूजर 110% एंगेजमेंट के साथ साथ वो कुछ एक्टिविटी या परचेज करेगा ही करेगा, राइट। देन सेकेंड पॉइंटर यहाँ पर क्या है गाइस, यूज ऑप्टिमाइज्ड एड क्रिएटिव, ठीक है। देन यहाँ पर आप पॉइंटर देख रहे हैं एआई एंड ऑटोमेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया एआई एंड ऑटोमेशन का, ठीक है, कि पर्टिकुलरली जो आपने ऐड बनाया है ना, लेट सपोज कि उस पे जो भी कमेंट्स आ रहे हैं, जो भी इनबॉक्स पे आ रहा है ना, तो उस पे ऑटोमेटिकली रिप्लाई जाना चाहिए, है ना। यूजर को वेट नहीं कराना पड़े, जिससे ऑडियंस ने कमेंट करा है, मैसेज करा है, तो वो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे वेट कर रहा है, नहीं,
वहां से वो ऑडियंस कहीं और डाइवर्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑटोमेशन का भी हेल्प लें, एज वेल एज लाइक जो एआई टूल्स हैं उनके भी आप यहाँ पर हेल्प लें। देन यही चीज यहाँ पर आपको हाईलाइट है, एआई एंड ऑटोमेशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन क्रिएटिंग हाई परफॉर्मिंग फेसबुक एड्स। ठीक है, क्योंकि फेसबुक की गाइस एल्गोरिथम ये भी जज करती है कि लेट्स सपोज अगर कोई कमेंट करता है ना, आपने इंस्टेंट रिप्लाई कर दिया, कोई इनबॉक्स में मैसेज करता है, आपने इंस्टेंट रिप्लाई दे दिया, मतलब आपका एडवर्टीजमेंट एक्टिव भी है, आपका पेज भी एक्टिव है और उसमें आप लाइक कस्टमर से इंगेज कर रहे हैं, ऑडियंस से इंगेज कर रहे हैं, तो फिर फेसबुक का एल्गोरिथम क्या बोलता है कि लाइक आपकी एडवर्टीजमेंट पे वो ज्यादा इंगेजमेंट लेके आता है, राइट, क्योंकि इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है। देन इसके बाद आपको कुछ विनिंग एड क्रिएटिव्स बताता हूं मैं अकॉर्डिंग टू 2025। ठीक है, पहला शॉर्ट फॉर्म वीडियोस। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म वीडियोस मतलब जितना आप छोटा वीडियो लेंगे, ठीक है, जितना क्रिप्सी होगा उतना लाइक हमारी एड्स के लिए अच्छा है। सेकेंड, कराउजल एड्स। ठीक है, कराउजल एड्स जो हमारा स्वाइप वाला होता है कि लाइक यूजर स्वाइप करके मल्टीपल प्रोडक्ट्स यहाँ पर हमारे देख पाए। ठीक है, देन थर्ड वन इज यूजीसी कंटेंट, यूजर जनरेटेड कंटेंट यहाँ पर होना मस्ट है, राइट। फाइव वन इज एआई जनरेटेड विजुअल्स एंड वेरिएंट्स। ठीक है, अगर आप कोई एआई टूल के बारे में आपको नॉलेज है, ठीक है, तो आप एआई टूल से आप लाइक वीडियोस, ठीक है, कंटेंट आप जनरेट करके उसको भी एड कॉपी में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे इसकी कुछ बेस्ट प्रैक्टिस मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पर जो वीडियो होता है, वीडियो ऐड होता है गाइस, उसका जो हुक होता है, ठीक है, वो आपको फर्स्ट 3 सेकंड में आपको हाईलाइट करना है। ठीक है, जो स्टार्टिंग के 3 सेकंड है वो इतने लाइक एंगेजिंग होना चाहिए कि यूजर 3 सेकंड देख के आपका पूरा वीडियो प्ले करे। ठीक है, आपका अगर स्टार्टिंग ही खराब हुआ तो यूजर फटाफट स्वाइप कर लेगा, राइट। देन सेकंड वन इज एड कैप्शन, 80% ऑफ द यूजर वॉच विदाउट साउंड। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि लाइक जैसे लाइक साउंड्स को ऑफ कर देते हैं, है ना, तो वहां पर आप जो कैप्शन होता है, जो प्राइमरी टेक्स्ट होता है, उसको आप प्रॉपरली तरीके, सिस्टमेटिक तरीके आप लिखें, है ना। देन लास्ट वन इज यूज फैक्ट कट्स, मोशन ग्राफिक्स टू मेंटेन अटेंशन। ठीक है, जितने आप ज्यादा कट्स लगाएंगे और मोशन ग्राफिक्स का यूज करेंगे, ठीक है, अपने वीडियोस में, ठीक है, उतना यूजर का अटेंशन ग्रैप होगा। गेटिंग अ पॉइंट। तो ये जो पॉइंट थे गाइस, ये किसके पॉइंट थे, आपके जो ऑप्टिमाइज क्रिएटिव्स होते हैं, एड कॉपीज होते हैं, उसको प्रॉपरली आप ऑप्टिमाइज करें। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पर थर्ड पॉइंट आता है, वो है हमारा टारगेटेड ऑडियंस सेगमेंट, है ना। अब टारगेट ऑडियंस सेगमेंट इट्स ऑल अबाउट लाइक क्या हो गया, आपकी कॉस्ट को क्या करता है, वो लो करता है, राइट। और एज वेल एज अगर सही से आपने ऑडियंस टारगेट नहीं करा तो वो फिर कॉस्ट आपका इंक्रीज भी कर देगा, बढ़ा भी देगा। तो हमको यहाँ पर ऑडियंस पे बहुत फोकस्ड होकर ध्यान देना है ना। यही यही चीज यहाँ पर पॉइंटर में भी हाईलाइट है गाइस। देखिए, रीचिंग द राइट पीपल इज द की ऑफ लोअरिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग कन्वर्जन। ठीक है, मतलब आपका कॉस्ट कम होगा और कन्वर्जन आपका बढ़ेगा। ठीक है, अगर आपकी ऑडियंस बहुत अच्छी है तो। ठीक, अब वही चीज की यहाँ पर मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिस बताता हूँ। ठीक है, यूज ऑलवेज लुक लाइक ऑडियंस। लुक लाइक ऑडियंस इट्स ऑल अबाउट द सिमिलर ऑडियंस। ठीक है, सिमिलर ऑडियंस के लाइक इसके जैसी ऑडियंस होनी चाहिए, है ना, किसके जैसी, कस्टम ऑडियंस जैसी। अगर आपके पास कस्टम ऑडियंस है तो ये आप लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। देन इसी का मतलब यहाँ पर हाईलाइटेड है, find a new customer who like resemble your best like existing customer, मतलब जो आपका पहले existing customer था उसके जैसी ऑडियंस ये बिल्ड करके देगा, उसी को हम लुक लाइक कहते हैं। देन लाइक रीटारगेटिंग एड्स, मतलब जो लोग आपके बिजनेस के साथ में, जो लोग आपके कंटेंट के साथ में, जो लोग आपके प्रीवियस एड के साथ में इंगेज हो चुके हैं, ठीक, उनके जैसी ऑडियंस को आप वापस से रिटारगेट कर सकते हो। ठीक है, या फिर वही ऑडियंस को वापस से आप रिटारगेट कर सकते हो, उसी को हम कहते हैं रीटारगेटिंग एड्स। देन इसके बाद इंटरेस्ट एंड बिहेवियर टारगेटिंग, सिंपल सा कंसर्न है, इसको आप डिटेल टारगेटिंग भी कह सकते हैं। अगर आपको इनिशियल बेसिस पे यहाँ पर ऑडियंस बिल्ड करनी है, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो इंटरेस्ट एंड बिहेवियर के टर्म्स में, राइट। देन इसके बाद ब्रॉड टारगेटिंग एंड लाइक एआई ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो फेसबुक ने नए नए ऑप्शंस निकाले हैं, जैसे यहाँ पर एडवांटेज प्लस ऑडियंस वाला सेक्शन हो गया, तो उसमें फेसबुक क्या कहता है कि लाइक मेरे पास कंट्रोल दे दो, मैं ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से ऑडियंस टारगेट कर लूंगा। ठीक है, तो वो भी आप एक बार आप टेस्टिंग करके देख सकते हो कि इधर ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है या वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, राइट। देन लाइक अब इसमें आपको एक प्रो टिप में देता हूँ, ठीक है, जैसे इंगेज शॉपर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि लाइक आप अगर कोई ई कॉमर्स के लिए ऐड रन कर रहे हैं, है ना, तो आपको प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है, तो डायरेक्टली आप क्या करें, पहले ऑडियंस अपने टारगेट कर ले, है ना, उसके बाद जब भी आप नैरो करें, डिफाइन फर्दर करें, तो ऑलवेज यूज इंगेज शॉपर। उसका मतलब क्या हो गया, लास्ट 7 डेज में जितने लोगों ने शॉप नाउ वाले बटन पे क्लिक करा होगा, ठीक है, उन्हीं ऑडियंस को वो दिखाएगा।
ठीक है, तो उसको ऑलवेज आप नैरो ऑडियंस में काउंट करें, ठीक है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंटर आता है गाइस, वो है हमारा राइट हाई कन्वर्टिंग एड कॉपी, ठीक है। अब देखो जितनी अच्छी हमारी एड कॉपी होगी, ठीक है, उतना एड हमारा अच्छा परफॉर्म करेगा और आउटपुट भी हमको बढ़िया तरीके से मिलेगा, ठीक है। अगर एड कॉपी अच्छी नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। वही चीज यहाँ पर है, जैसे योर एड कॉपी शुड बी क्लियर, परसुएसिव एंड एक्शन ड्रिवन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि जो आप मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो वो आपकी इमेज या वीडियो में प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए, है ना। देन इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, विनिंग एड कॉपी का, है ना। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं लाइक पीएस फ्रेमवर्क, है ना। इसका मतलब क्या हो गया गाइस, इसका सिंपल सा मतलब हो गया जो भी आप अपनी एड कॉपी में चेंजेस करोगे, है ना, जैसे वीडियो लिया, कैराउजल लिया, वीडियो में क्या लिया, इमेजेस में कितना टेक्स्ट रखना है, क्या फॉन्ट स्टाइल रखना है, इसी को हम कहते हैं पीएस फ्रेमवर्क, राइट। अब जैसे मैं इसका आपको फॉर्मूला बताऊं तो पी मीन्स क्या हो गया, प्रॉब्लम, ठीक है। ए मीन्स क्या हो गया, एगिटेशन, ठीक है। एस मतलब सॉल्यूशन, ठीक है। प्रॉब्लम मीन्स क्या हो गया, हाईलाइट अ पेन पॉइंट्स और चैलेंजेस, ठीक है, आपकी एड कॉपी में होना चाहिए। सेकंड, डिस्क्राइब द फ्रस्ट्रेशन ऑफ नॉट सॉल्विंग इट, ठीक है। देन लास्ट वन इज सॉल्यूशन में लाइक प्रेजेंट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लाइक एज द बेस्ट सॉल्यूशन। अगर ये तीन चीजें आपने अगर अपनी एड कॉपी में हाईलाइट कर ली, ठीक है, तो आप मान के चलिए आपको इतना अच्छा आउटपुट आएगा जितना आपने लाइक कैलकुलेट भी नहीं करा होगा, है ना। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं हम फिटनेस प्रोडक्ट ऐड का, ठीक है। बोरिंग एड कॉपी क्या होगी, जैसे आवर रनिंग शूज आर कंफर्टेबल एंड स्टाइलिश, ठीक है, ये बहुत बोरिंग हो गई, ये एकदम प्रीवियस टाइप की मार्केटिंग हो गई, है ना। अब जैसे अगर आपको बहुत अच्छी एड कॉपी लिखनी है, जैसे विनिंग एड कॉपी में क्या होगा, जैसे देखिए ट्राइड ऑफ सोर फिट आफ्टर रनिंग, ठीक है, और अल्ट्रा लाइट शॉक एब्जॉर्बिंग रनिंग शूज रिड्यूस इम्पैक्ट बाय 40%। मतलब यहाँ पर आप प्रोडक्ट की क्वालिटी बता रहे हो और एक नंबर्स भी बता रहे हो, है ना। कीपिंग योर कंफर्टेबल फॉर माइल्स गेट्स योर टुडे, ठीक है, एक थोड़ा इमोशन टच भी हुआ, एक अपनापन भी हुआ कि यस ये लगता है ये मेरे लिए है ना। और नंबर्स भी यहाँ पर दिख रहे हैं 40%, लाइक इम्पैक्ट क्या कर रहा है, ये क्रिएट कर रहा है, राइट, गेटिंग अ पॉइंट, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आपकी एड कॉपी होती है तो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी आपके एडवर्टीजमेंट के परफॉर्मेंस के लिए, राइट। देन लास्ट पॉइंटर पे आते हैं गाइस, यहाँ पर हमारा ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन एंड सेल्स विनिंग एड्स, राइट। अब इस पॉइंटर को स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका फेसबुक एड्स में इंटरेस्ट है या फिर डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो डब्ल्यू स्क्रिप्टेक आपके लिए लेके आया है डिजिटल मार्केटिंग का मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां पर आप सीखने जाओगे परफॉर्मेंस मार्केटिंग, एसईओ मार्केटिंग, मार्केटिंग ऑटोमेशन, सोशल मीडिया एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, वो भी इन डेप्थ। तो अगर आप इंटरेस्टेड रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करें, आप अपने डिटेल शेयर करें, हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स है वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, एज वेल एज नंबर भी आपको हाईलाइट हो रहा होगा, आप कॉल करके फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए आते हैं हम हमारे 5th पॉइंट के पॉइंटर्स पे, ठीक है। वो क्या था हमारा, ऑप्टिमाइज कन्वर्जन एंड स्केल विनिंग एड्स। अब से यहाँ पर जब कन्वर्जन की बात आती है गाइस तो वहां पर बात आएगा, ऑलवेज बात आएगी किसकी, ट्रैकिंग की, ठीक है। यहाँ पर पर्टिकुलरली, ठीक है, जब भी आप यहाँ पर कोई भी एडवर्टीजमेंट लॉन्च करते तो आपको मेक श्योर ये देखना है कि आपका ट्रैकर ऑन होना चाहिए, ठीक है, टेस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन के बेसिस पे होना चाहिए, जिसको आप प्रॉपर्ली आगे जाकर उसकी परफॉर्मेंस को आप इंक्रीज कर पाए, ठीक है। अब इसके की मैट्रिक्स टू ट्रैक क्या होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। इसका बेसिकली एम क्या होगा, एम फॉर 2% प्लस फॉर स्ट्रॉन्ग एंगेजमेंट, मतलब आपका सीटीआर 2% के ऊपर होना चाहिए, है ना। सीपीसी यहाँ पर कॉस्ट पर क्लिक की बात करें, ठीक है, तो लोअर इज बेटर बट फोकस ऑन द कन्वर्जन। आपका अगर सीपीसी लाइक थोड़ा ज्यादा भी रहता है चल जाएगा, बट उस पर आपको नंबर ऑफ कन्वर्जन ज्यादा आने चाहिए, नंबर ऑफ सेल ज्यादा आनी चाहिए, है ना। कन्वर्जन रेट, ऑप्टिमाइज योर लैंडिंग पेज इफ दिस इज लो। अब जैसे एवरेज सेशन ड्यूरेशन अगर यूजर का कम है ना, कि आपकी वेबसाइट पे यूजर लाइक 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड का टाइम स्पेंड कर रहा है, तो आप अपनी लैंडिंग पेज को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करें, उसकी स्पीड को आप बढ़ाएं, मोबाइल फ्रेंडली आप बनाएं, राइट, तो वो आपको ऑप्टिमाइज करना होगा। देन यहाँ पर लास्ट वन आता है गाइस, वो है हमारा रोआस, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, मतलब कि जो भी यहाँ पर आप पैसा लगाएंगे एड पे उसका आपको लाइक नंबर ऑफ एक्स टाइम्स आपको आउटपुट मिले। तो एक डिसेंट नंबर जो होता है वो होता है 3x, ठीक है। 3x को हम यहाँ पर एज अ प्रॉफिटेबल काउंट करते हैं, राइट। देन इसका स्केलिंग स्ट्रेटेजी क्या होगा गाइस, ठीक है, इंक्रीज बजट ऑन विनिंग एड्स, जो आपकी एडवर्टीजमेंट अच्छी परफॉर्म कर रही है टाइम टू टाइम उसका बजट आप इंक्रीज भी करते रहे, ठीक। अब इसको अगर मैं लाइक परसेंटेज के टर्म्स में बताऊं तो ग्रेजुअली स्केल बाय 20 to 30% आपको यहाँ पर इंक्रीज करना चाहिए टू अवॉइड परफॉर्मेंस ड्रॉप,
राइट। देन आपको यहाँ पर ऑडियंस टाइम टू टाइम आपको क्या करना है, अपग्रेड करना रहेगा, मतलब टाइम टू टाइम नई ऑडियंस को आप टेस्ट करते रहे, ठीक है। जैसे मूव सक्सेसफुली एड्स टू न्यू ऑडियंस, ठीक है, लाइक जैसे लुक लाइक, इंटरेस्ट बेस्ड, बिहेवियर बेस्ड, राइट। देन रिफ्रेश क्रिएटिव एवरी 7 to 10 days, ठीक है, मतलब जो भी आपने ऐड कॉपी लिया उसके अंदर जो भी ऐड क्रिएटिव आप यूज कर रहे हैं उसको 7 से 10 दिन में आप प्रॉपरली चेंज करते रहे, या फिर मल्टीपल ऐड कॉपी के साथ में आप अपनी एडवर्टीजमेंट को कंटिन्यू करें, ठीक है। तो ये गाइस 5 पॉइंटर थे, है ना। अब इसका मैं आपको एक फाइनल कंक्लूजन बता देता हूं जिससे आपको ये पूरा वीडियो का कंसर्न समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके फाइनल टेकअवे क्या हुआ है, लेट्स सी। देखिए, विनिंग फेसबुक एड्स फार्मूला फॉर 2025, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको किस पे ध्यान रखना है, हाई कन्वर्टिंग ऑफर आपका होना चाहिए, राइट। सेकेंड, जो हमारी एड क्रिएटिव है उसको प्रॉपरली आप ऑप्टिमाइज करें। थर्ड वन इज, जो भी हम ऑडियंस टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम रिफाइन करें और मल्टीपल ऑडियंस भी हम टेस्टिंग करें, जैसे कस्टम ऑडियंस, लुक लाइक या डिटेल टारगेटिंग, ठीक। देन हमको यहाँ पर किस फ्रेमवर्क पे काम करना है, हमारी एड कॉपी का PAS मॉडल, ठीक है। देन लास्ट में आता है यहाँ पर हमारा स्टेप 5, वो है हमारा कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन एंड स्केलिंग विनिंग एड्स, ठीक है। आप पर्टिकुलरली जो आपका लाइक वेबसाइट है उस पर आपकी ट्रैकिंग ऑन होनी चाहिए, बटन ट्रैकिंग होना चाहिए, आप जो कैंपेन रन कर रहे हैं उस पर भी आपकी ट्रैकिंग लगी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें सेटअप होना जरूरी है, राइट। तो गाइज यही 5 पॉइंटर है, अगर इन 5 पॉइंटर पे आप बहुत अच्छे से फोकस करते हो, ठीक है, तो आपको 110% बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा। बट मेक श्योर यहाँ पर आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आज आपने सोचा कि ठीक है इसको यूज करें अच्छा आउटपुट मिलेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। पेशेंस और टेस्टिंग ये दो चीज आप करेंगे तो आगे जाकर 110% आपको आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो गाइस आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो बहुत कुछ सीखे होंगे आप। तो गाइस प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। सो गाइस मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थिंक वी टेक केयर, बाय बाय।